नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम और एक नई कहानी वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो कृपया यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे हमारी और नई नई वीडियो आपको देखने एवं सुनने को मिलती रहे। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था, जो हमेशा यही सोचता रहता था कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। तभी उसे पता चलता है कि पास के ही गांव में एक बाबा आए हुए हैं, जो कि सभी के सवालों का जवाब दे देते हैं। तो उस आदमी ने सोचा कि मैं भी बाबा के पास जाऊंगा और अपने गरीबी कब दूर होगी यह पूछूंगा। तो अगले ही सुबह वह जंगल के रास्ते से बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई। घनघोर घना जंगल था। चलते चलते उसे एक बहुत बड़े घर दिखाई दिया। तो उसने उस घर मालिक से जाकर वहां एक रात बिताने के लिए उसे इजाज़त ले ली और वहां रुक गया। तो उस घर के मालिक ने उनसे पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो उस आदमी ने बोला कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों के जवाब पूछने। तो उस आदमी ने बोला कि मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछ लेना कि मेरी एक बेटी है जो 18 साल की है। बाबा से पूछना कि वह बोल नहीं पाती, गूंगी है, कब बोलेगी। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, और अगले सुबह ही वहाँ उठकर रास्ते से जा ही रहा था कि सामने में उसे एक बूढ़ा जादूगर दिखा। तो उस जादूगर ने भी उससे कहा कि बाबा से मेरा एक सवाल पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। फिर उस आदमी ने कहा ठीक है, बोला, और आगे चलते चलते उसे एक कछुआ दिखाई दिया जो बहुत ही बड़ा था। वह डायनासोर बनने का प्रयास कर रहा था। तो उसने उस आदमी से कहा कि मैं कब डायनासोर बनूंगा, यह सवाल पूछ लेना बाबा से। तो उसने भी उसको हाँ कहा, और रास्ते में चलते चलते कुछ समय पश्चात वह बाबा के पास पहुंच गया और बोला, बाबा आपसे मुझे कुछ सवाल पूछना है। तो बाबा ने कहा ठीक है, पूछ सकते हो, लेकिन 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। तो वह आदमी सोचने लगा कि मेरा सवाल तो छूट ही जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मेरा सवाल तो बहुत ही छोटा है कि मैं गरीबी कब दूर होगी। तो उस आदमी ने सवाल पूछना चालू किया। तो सबसे पहले उसने कछुआ का सवाल पूछा कि वह डायनासोर कब बनेगा। तो बाबा ने जवाब दिया, जैसे ही वह अपना कवच त्यागेगा वह डायनासोर बन जाएगा। फिर उसने अगला सवाल पूछा कि उस जादूगर को स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। तो बाबा ने बताया कि जब वह अपने जादू की छड़ी किसी को दे देगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसने और तीसरा सवाल पूछा कि उस आदमी की लड़की जो गूंगी है वह बोलना कब चालू करेगी। तो बाबा ने जवाब दिया, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह बोलना चालू कर देगी। और वह अपने सवाल का जवाब लेकर रास्ते से वापस आते हुए सबसे पहले वह कछुआ से मिला और उसने बताया कि जब तुम अपने कवच का त्याग करोगे तब तुम डायनासोर बन जाओगे। तो उस कछुआ ने अपना कवच त्याग दिया। जैसे ही कवच को त्यागता है कछुआ, उसके कवच से बहुत सारे हीरे मिलते हैं जो उस आदमी को मिल जाता है। अब रास्ते में चलते चलते वह जादूगर के पास पहुंच जाता है और वह जादूगर को बताता है कि जब तुम अपना जादुई छड़ी किसी दूसरे को दोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो उस जादूगर ने वह अपनी छड़ी उस आदमी को दे दी। फिर वह स्वर्ग चला गया और वह रास्ते में वापस चलते चलते हुए बड़े से घर में आ गया और उस घर मालिक को बताया कि तुम
अपने लड़की का जब शादी कर दोगे, ब्याह कर दोगे, तब उसकी बोलना चालू हो जाएगी। तो उस बड़े घर वाले आदमी ने उस गरीब आदमी से अपनी लड़की की शादी करवा दी और वह बोलना चालू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। जैसे इस आदमी ने अपने सवाल का जवाब न पूछा, रास्ते में चलते हुए जो भी मिला उन तीनों के सवालों का जवाब पूछा और उन सवालों का जवाब लेकर वापस आते आते उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जैसे कछुआ से उन्होंने मोती प्राप्त की और जादूगर से उन्होंने उनकी जादू की छड़ी, और उस बड़े से घर के मालिक का दामाद बन गया और वह घर का मालिक बन गया। अर्थात समय बलवान होता है और समय के साथ हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जिससे हम जो चाहिए होता है वह समय के हिसाब से हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।